आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखा। देखिए, डांगाबाज का बहुचर्चित जो है दलित हत्याकांड था, लेकिन इस हत्याकांड में 40 आरोपियों को बरी कर दिया जाता है। आज इसी को लेकर जो है शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। रवि जी, मुझे एक बात बताइए, 40 लोगों को बरी कर दिया जाता है, कहाँ जा रहा है देश का संविधान, कहाँ जा रही है हमारी कानून व्यवस्था? क्यों हम जो है त्राही त्राही माम हो रहे हैं, आम जनता परेशान? देखिए, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान प्रेमी लोग हैं। हम लड़ाई झगड़े पर या फिर ये कत्लेआम पे भरोसा नहीं करते हैं, हम पत्थरबाजी पे भरोसा नहीं करते हैं, हम उड़दंगबाजी नहीं करने वाले लोग हैं। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान प्रेमी लोग हैं। हम न्याय की बात करते हैं। आज जो फैसला आया है कोर्ट का कि 40 के 40 आरोपियों को बरी कर दिया गया है, बड़ी बात है। तमाशा सा बना दिया है। न्यायालय का सम्मान करते हैं, न्यायालय के फैसले का भी सम्मान करते हैं, लेकिन हमारी पीड़ा है कि 5-5, 6-6 लोगों की हत्याएं हुई है, तो इनका हत्यारा कौन है? ये सवाल है आज राजस्थान में पूरे देश भर के हर न्याय प्रेमी उस व्यक्ति के दिलों में, उसके दिमाग के अंदर कि आखिरकार हत्यारा कौन है, ये सवाल खड़ा हो चुका है। देखिए, 2015 के अंदर ट्रैक्टरों से रौंद रौंद करके, कुचल करके मारा पीटा गया है। बेरहमी तरीके से महिलाओं के साथ बदतमीजी हुई है, उनके साथ दरिंदगी हुई है, उनके साथ दुराचार हुआ है। उस समय 2015 के अंदर मैं खुद प्रत्यक्षदर्शी हूं। मैं खुद जेलन हॉस्पिटल की मोर्चरी के बाहर अजमेर में हम लोग धरना देके बैठे थे। डेड बॉडीज मोर्चरी के अंदर थी, हम लोग बाहर पहरा देके बैठे थे। प्रशासन लगातार दबाव बनाए हुए था, सरकार दबाव बनाई हुई थी। हमारी मांग थी, कुल 18 मांगे हुआ करती थी उस समय। हमारी सरकार ने एक सीबीआई की मांग हमारी पूरी की थी और तमाम मांगे थी वो आज भी अधूरी है। पीड़ा है हमारी। हम सरकार से न्याय की मांग कर रहे हैं, हम न्यायालय से न्याय की मांग कर रहे हैं, हम पुलिस से, प्रशासन से बात करते हैं, हम सीबीआई से बात करें कि आखिर ऐसे अधिकारी जो सिस्टम में बैठे हैं, जो कहीं ना कहीं न्याय का गला घोटने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो लोग न्याय पे भरोसा करते हैं, संविधान पे भरोसा करते हैं, सीबीआई पे, पुलिस पे, इस सिस्टम पे, लोकतंत्र पे भरोसा करते हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोगों का भरोसा भी उठ रहा है। इस चीज से सरकार को सोचना चाहिए। और हमारी पीड़ा है कि सरकार ने मजबूती के साथ में हमारे केस में पैरवी नहीं की है, जिसके चलते आज न्याय का गला घोटा गया है और 40 के 40 आरोपियों को बरी किया गया है। रवि जी, यादें भले से धुंधली हो गई होंगी, लेकिन जख्म आज भी गहरे हैं उन परिवारों के मन पर जिनके साथ ये पूरा का पूरा, मैं कहूँगी, घटनाक्रम हुआ है। 40 आरोपी आज जश्न मना रहे होंगे, लेकिन उन परिवारों का क्या जिनके घर के लोग चले गए? देखिए, ये चीज आप उन परिवार से पूछे जो हमारे बीच में उनके सदस्य बैठे हैं। गोविंद राम जी मेघवाल है, हमारे बीच में बैठे हैं। उनके घर की महिलाओं से पूछिए, जिनके पिता चले गए उनकी औलादों से पूछिए, उनके बच्चों से पूछिए, जो महिला विधवा हो गई उनसे पूछिए कि उनके ऊपर क्या बीती है। उनके परिवारों पर दुखों का पहाड़ गिर गया, बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया। बड़े शर्म की बात है, इतनी बड़ी घटना घटित हो गई। सरकार ने उस समय भी चुप्पी साधी थी और सरकार ने आज भी चुप्पी साधी है। ये पीड़ित परिवार 11 सालों से लगातार भटक रहा था और आज भी भटक रहा है। 11 साल संघर्ष करने के बाद में लगातार आज भी न्याय के लिए दर दर की ठोकर खा रहा है। और इसका सवाल एक है कि आखिर हमारे परिवार के सदस्यों का, 5 लोगों का, 6 लोगों का, ये हत्यारा कौन है? आखिरकार किसने हत्या की है? कौन इसमें मुजरिम है? कौन अपराधी है? हम किसी जाति विशेष की बात नहीं करते, हम किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करते, हम बात कर रहे हैं कानून की, सिस्टम की। अपराधी कोई जात नहीं होती है, मरने वाले की कोई जात नहीं हुई है। लेकिन हमारा सवाल है कि आखिरकार अपराधी कौन है, हत्यारा कौन है, किसने हत्या की है? रवि जी, आप कह रहे हैं अपराधी की कोई जात नहीं होती, मरने वाले की कोई जात नहीं होती, क्यों इन लोगों को बरी किया गया था? कौन से सबूतों के अभाव थे? आप कह रहे हैं कि काफी सारे लोगों ने जो अपनी आंखों से पूरा घटनाक्रम देखा, फिर 40 लोगों को कैसे जो है हमारा कानून बरी कर देता है? क्या जो कानून की आंखों पर पट्टी लगी हुई है वो सच साबित हो जाती है? देखिए, कहीं ना कहीं अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है। मैं सीधी बात कहूं, कहीं ना कहीं अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है। उनके समाज के लोग, उनके लोग राजनीति में बैठे हैं बड़े बड़े ओहदों के ऊपर, जो कहीं ना कहीं उन अपराधियों को समर्थन, सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं और उन्हें बचाने का काम किया है। ये सत्य है बात, वरना राजनीतिक हस्तक्षेप के बिना क्या अपराधी बच सकते हैं? आज राजस्थान में अनेकों घटनाएं देखी जाती है। जब कोई पीड़ित पक्ष आंदोलन करता है, धरना प्रदर्शन करता है, उल्टा उसके खिलाफ में राजनीतिक संरक्षण के चलते, राजनीतिक बचाव के चलते आरोपी पक्ष को बचाया जाता है। उसके पक्ष में लोग आंदोलन खड़ा कर देते हैं, उसके तमाम जो साथी हैं उनके वो खड़े हो जाते हैं।
तो राजनीतिक ये जो मजबूती इनको मिली हुई है, राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है, तब जाकर के, वरना सीबीआई से बड़ी कोई एजेंसी नहीं है देश में, जैसा मेरा मानना है कि सीबीआई से बड़ी कोई एजेंसी नहीं है। सीबीआई से जब जांच की मांग रखी, सीबीआई को जांच सौंपी गई है, फिर उसके बावजूद 40 के 40 जो आरोपी बनाए सीबीआई ने, उनको बचाया क्यों गया है? तो कहीं ना कहीं हम ये मान के चलते हैं कि राजनीतिक संरक्षण के बिना ये बचाना संभव नहीं हो सकता। आज आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, क्या लगता है सरकार के कानों तक आपकी आवाज जाएगी? और अगर सरकार नहीं सुनती है, प्रशासन नहीं सुनता है, तो अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? देखिए, आज एक दिन का सांकेतिक ये प्रदर्शन है। हम दिखाना चाहते हैं इस राजस्थान सरकार को, केंद्र सरकार को, कि 2015 की ये घटना घटित होने के बाद में 2026 में जो फैसला हमारे जो खिलाफ, हमारे विपरीत आया है, हम चुप्पी साध के नहीं बैठे हैं। जरूरत पड़ी तो आने वाले टाइम में विधानसभा का घेराव भी करेंगे। सुनने में आया कि 19-20 तारीख से विधानसभा चालू होने वाली है। हम बड़ी कॉल देंगे, हम चुप्पी साध के नहीं बैठेंगे, हम मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे और जरूरत पड़ी तो जंतर मंतर की तरफ भी कूच करेंगे। हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा मैं आपको पीछे लिए चलती हूँ, घटनाक्रम आपको बता देती हूँ, जो 2015 का बहुचर्चित दलित हत्याकांड रहा है, और ये नागौर जिले के डांगावास का है ये पूरा का पूरा घटनाक्रम, जहाँ कई लोगों की जो है निर्मम हत्या कर दी जाती है। और इतना ही नहीं, इसमें जो 40 दोषी करार दिए जाते हैं, उस समय वो 40 के 40 लोग जो है बाइज्जत बरी कर दिए जाते हैं। आज इसी को लेकर, इसका विरोध को लेकर जो है परिजन और तमाम वो लोग जो उन परिवारों के साथ हैं, वो आज शहीद स्मारक पर बैठे हैं। कहीं ना कहीं एक उम्मीद है कि सरकार उनकी बातें सुने, क्योंकि बहुत लंबा घटनाक्रम ये रहा है। 2015 का मैं भी जिक्र कर रही हूँ, आज 2026 चल रहा है, कि जितनी जल्दी हो सके सरकार जो है इनकी उचित मांगों पर जो है न्याय करे। उस न्याय को लेकर आज ये लोग जो है नागौर, डांगावास और आसपास के जो भी इलाके यहाँ से इकट्ठा हुए हैं, जयपुर आए हैं, और जयपुर से कहीं ना कहीं इनकी उम्मीदें हैं कि सरकार के कानों तक जो है ये आवाज पहुंचाए और पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाए। आप तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहेगा हमारा समाचार के साथ। कैमरा सहयोगी मुकेश के साथ मैं दिव्या शेखावत, हमारा समाचार। नमस्कार।